ओके, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम सबसे पहले ये जो सामने वाले नंबर्स थे हमें किधर भेजना है, इनको पावर में भेजना है। तो पहला वाला स्टेप वो क्लियर कर लो। दिस बिकम्स लॉग ऑफ 16/15 का। ओके, मैं दूसरा वाला स्टेप भी इसमें ही कर रहा हूँ। 16 को मैंने क्या लिखा, 2 to the power 4। 15 को लिखा मैंने 3 into 5, और इसके पावर में अब कौन है, 7। यहाँ पर लॉग ऑफ, अब देखो 25 को मैंने क्या लिखा, 5 का स्क्वायर। इसको मैं 8 into 3 बोलूंगा, बट 8 इज नथिंग बट 2 to the power 3 into 3, और इसका पावर में अब कौन है, 5 प्लस log of 81 is 3 to the power 4। 80 is 16 × 5 16 5, तो ये बन जाता है 2 to the power 4 into 5, और इसके पावर में कौन है अब, 3 है। ये क्लियर है। अब हम जानते हैं पावर का पावर मतलब सीधा मल्टीप्लिकेशन होता है। तो अब देखो सेकंड स्टेप ये बन जाता है log ऑफ 2 to the power 28 डिवाइडेड बाय 3 to the power 7, 5 to the power 7। यहाँ पर 5 to the power 10 divided by 2 to the power 15 and 3 to the power 5 plus log of 3 to the power 12 नीचे 2 to the power 12 and 5 to the power 3। ये हो गया। फाइनल स्टेप, इंडिविजुअल लॉग में एडिशन है तो सिंगल लॉग में प्रोडक्ट आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो ये बन जाता है आपका जी लॉग ऑफ। अब देखो बड़ा ब्रैकेट बना रहा हूँ, जो पार्ट न्यूमरेटर में है वो पार्ट न्यूमरेटर में रखो। क्या है जी, 2 to the power 28, 5 to the power 10, 3 to the power 12। नीचे देखो एक एक नंबर पकड़ के चलते, 2 to the power 15 एंड 2 to the power 12 एडिशन होता है पावर्स का। ठीक है, 2 to the power 15 एंड 2 to the power 12 मतलब मिलता है 2 to the power 27। ठीक है, अब 3 उठाते हैं या फिर 5 उठाते हैं, 5 उठाते हैं, चलो 5 का क्यूब है उधर और यहाँ पर 5 का पावर 7 है, तो यहाँ पर आएगा 5 to the power 10। नेक्स्ट 3 to the power 7, 3 to the power 5, 3 to the power 12 बराबर है। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पर आपका बस 2 बचेगा। ठीक है, इक्वल टू 2 नहीं आता, ये लॉग ऑफ 2 आता है। आगे observations on logarithm। लॉगरिथम की जगह आप लॉगरिथमिक फंक्शन बोल के चलो, क्योंकि हम इसके ग्राफ के ऊपर ऑब्जर्वेशन बनाने वाले हैं, और ग्राफ के लिए लॉगरिथम एज अ फंक्शन होना ही चाहिए। ऑब्जर्वेशंस ऑन लॉगरिथमिक फंक्शन। तो देखो इसके दोनों ग्राफ बना रहा हूँ, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ध्यान देना है कि भाई एग्जैक्टली हम जो रिजल्ट बात कर रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है, ग्राफ के ऊपर ही आ रहा है। अब हमारे दो केसेस थे। पहला वाला केस था जी, जो हमारा बेस है ए, इट लाइज बिटवीन 0 to 1। इसका ग्राफ हमने देखा था जी, डिक्रीजिंग फंक्शन रहता है ये। when a is less than 1 it is a decreasing function। सेकंड वाला केस क्या है जो हमारा, when a is greater than 1। ऐसे टाइम पे हमारा जो लॉग वाला जो ग्राफ है
इट इज काइंड ऑफ एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो आज हम जो ऑब्जर्वेशंस जो बनाने वाले देखने वाले वो इन्हीं के ऊपर है। ये क्लियर है? ये बनाते टाइम टेबल फॉर्मेट बनाना है, एक पेज के ऊपर ही सारे ऑब्जर्वेशंस रहने दो। तो चलो लेट्स स्टार्ट विथ केस 1, that is y is equal to log of x with base a when a lies between 0 to 1। केस 1 के ऊपर ऑब्जर्वेशंस करेंगे। और देखो ऑब्जर्वेशन किस तरीके से काम कर रहे हैं। ये जो पॉइंट है जहां पर हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को भेज रहा है, पता है वो कौन सा पॉइंट है? इट इज प्रॉपर्टी अपना चौथा लॉ, लॉग ऑफ 1 इज ऑलवेज 0। वो वाला पॉइंट क्या, कौन सा वाला पॉइंट है ये? दिस इज 1,0। एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 0। एक्स का वैल्यू 1, लॉग ऑफ 1 विथ एनी बेस इज ऑलवेज 0। मतलब एक्स का वैल्यू जब 1 रहेगा तब वाई 0 रहेगा। ये क्लियर है? और ये दोनों केसेस में हो रहा है। आपका ए छोटा है या बड़ा है, डज इट मैटर? मैटर नहीं करेगा। ठीक है, बट अब डिफरेंस देखो क्या हो रहा है आपका। हमने फंक्शन चैप्टर में एक और ऑब्जर्वेशन बनाया था इसके ऊपर। इसका जो डोमेन है लॉगरिथमिक के लिए, इनका डोमेन देखो कहाँ से कहाँ तक रहता है। डोमेन मतलब एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू कभी निगेटिव है क्या? कभी नहीं है। तो ये रहता है भाई 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। और इनका जो रेंज रहता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। इसका डोमेन छोटा है और इसका रेंज बड़ा है। अगर आप ध्यान दोगे तो रेंज इज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, बट डोमेन इज ओनली पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव। क्योंकि बताएगा नहीं, बट ग्राफ देखते से हमें ऑब्जर्व करना आना जरूरी है। ओके, तो चलो भाई केस 1 के ऊपर शुरू करते हैं। y is equal to log of x with base a when a lies between 0 to 1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो टाइप के ऑब्जर्वेशन बनाएंगे। पहला वाला x और y के बीच में कैसा रिलेशन रहेगा, एंड दूसरा वाला ये जो ग्राफ का है वैल्यू वो पॉजिटिव कब है और निगेटिव कब है। पॉजिटिव कब रहेगा? जब x एक्सिस के ऊपर रहेगा। नेगेटिव कब रहेगा? जब x एक्सिस के नीचे रहेगा। ये क्लियर है? तो चलो नोट डाउन करना शुरू कर दो। नंबर 1, केस 1 के अंदर फर्स्ट वाला ऑब्जर्वेशन, log of x with base a is less than 0। ये वाले ग्राफ के ऊपर देखना, पहला वाला केस log of x with base a is less than 0। ये निगेटिव कहाँ पर है? when x is greater than 1, when x is greater than 1। log of x with base a is equal to 0। ये 0 कहाँ पर है? जब x is equal to 1 है। log of x with base a is greater than 0 when x is between 0 to 1। If p is greater than q, then log of p with base a is less than log of q with base a। अगेन ये कौन से वाले केस के लिए? हमारे फर्स्ट वाले केस के लिए, व्हेन a इज बिटवीन 0 एंड 1। log of x with base a is less than 1
when x is greater than a, log of x with base a is equal to 1 when x is equal to a। ये देखो सिक्स्थ वाला जो ऑब्जर्वेशन है, दिस इज नथिंग बट आवर प्रॉपर्टी, log of any number with same base is 1। हमने कंडीशन क्या बोला है, व्हेन x इज इक्वल टू a, x का वैल्यू a डालोगे तो ये क्या बन जाएगा, log of a with base a। एंड सेवेंथ, log of x with base a is greater than 1 when x is less than a but greater than 0। ये क्लियर है, इतनी ऑब्जर्वेशन है, इससे ज्यादा नहीं है, बट ये सारे के सारे हमने किसके ऊपर बनाए, ग्राफ के ऊपर बनाए। ओके, लिख लिए होंगे, अब ध्यान देते हैं। याद रखने के लिए इनको ऐसे दो कैटेगरीज में कर दो। ओके, कल हमने एक और चीज देखी थी, ये जब भी हमारा रहता है, हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन कैसा रहता है, डिक्रीजिंग। और डिक्रीजिंग का मतलब क्या है, अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y डिक्रीज हो रहा है, ये ठीक है। और लॉग हम किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, x के ऊपर ही कर रहे हैं। तो देखो पहले तीन वाले काफी इजी है, log of x इज निगेटिव, log of x इज जीरो, log of x इज पॉजिटिव। ग्राफ देखते से समझ में आता है, अगर x हमारा 1 से बड़ा है हमारा log निगेटिव आता है, x हमारा इक्वल टू 1 है तो 0 आता है, x अगर हमारा बिटवीन 0 to 1 है तो हमारा पॉजिटिव आता है। अब डिक्रीजिंग की वजह से हमारा ये चौथा वाला ऑब्जर्वेशन बनता है, इफ p इज ग्रेटर देन q, मतलब p का वैल्यू बड़ा है, log लगाने के बाद उल्टा हो जाएगा, अब log ऑफ p छोटा बन जाता है। रीजन क्या है, बिकॉज फर्स्ट केस इज व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन, कौन से टाइप का बिहेवियर है, डिक्रीजिंग। अगर x बड़ा रहेगा, यहाँ पर p है, सॉरी यहाँ पर q है और यहाँ पर p है, p इज ग्रेटर देन q। हाँ, इनकी जगह पर log का वैल्यू देखो किधर मिल रहा है। अब हाइट वाइज अगर देखेंगे, ये नेगेटिव साइड है, वर्टिकली अपवर्ड जाते हैं तो क्या होता है, y का वैल्यू इंक्रीज होता है। तो देखो q के लिए वैल्यू क्या मिला है और p के लिए वैल्यू क्या मिला है, दिस इज अवर log ऑफ p एंड दिस इज अवर log ऑफ q। दोनों में से बड़ा कौन सा रहेगा, जो ऊपर वाला रहेगा वो बड़ा रहेगा। समझ में आ रहा है, चौथा वाला प्रॉपर्टी लॉ ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट तीनों को याद कैसे रखना है भाई, log ऑफ x। अब यहाँ पर रिलेशन बिटवीन x एंड a रहेगा। सिंस इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन, x और a के बीच में कैसा रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग रहेगा। x अगर बड़ा है तो log ऑफ x विद बेस a लेस देन 1 आएगा, x अगर लेस देन a है तो log ऑफ x विद बेस a ग्रेटर देन 1 हो रहा है। मतलब ये डिक्रीजिंग की वजह से जो रिलेशन है हर बार उल्टा हो रहा है, ये ऑब्जर्व कर सकते हो। नहीं हो रहा है तो भाई हम सेकंड वाले पे जाएंगे, कंपेयर करके आराम से याद रहेगा। ये क्लियर है, ऐसे अब सेम ऑब्जर्वेशंस बनेंगे फॉर आवर सेकंड केस। अपना केस 2 रहेगा जी, y इज इक्वल टू log ऑफ x विद बेस a when a is greater than 1। सेम अप्रोच, log of x with base a is less than 0 when x is between 0 to 1। log of x with base a is equal to 0 when x is equal to 1। log of x with base a is greater than 0 when x is greater than 1। if p is greater than q,
then log of p with base a is greater than log of q with base a. Log of x with base a is greater than 1 when x is greater than a. Log of x with base a is equal to 1 when x is equal to a. Log of x with base a is less than 1 when x is less than a but greater than 0. सिर्फ सिंगल कॉलम देखा ना समझ में नहीं आता, ये दोनों कॉलम्स जब आप देखोगे, दोनों केसेस जब आप देखोगे, कंपेयर करोगे, तब आपको याद रखना इजी हो जाएगा. अब देखो, हमने कल ये नोट डाउन किया था, हमारा जो केस 1 है इट इज डिक्रीजिंग काइंड ऑफ फंक्शन, जो केस 2 है इट इज इंक्रीजिंग काइंड ऑफ फंक्शन. तो जो इनइक्वालिटीज रहती है ना डिक्रीजिंग के लिए, उल्टे तरीके से बिहेव करती है. अगर केस 1 लगे हाथ समझ में नहीं आ रहा है तो फोकस ऑन केस 2, क्योंकि सिंपल है. एक्स अगर बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है, एक्स अगर कम हो रहा है तो वाई भी कम हो रहा है. पहले 3 पे ध्यान देना. सबसे पहले log of x negative when x is between 0 to 1. Log of x is 0 when x is equal to 1. Log of x is positive when x is greater than 1. अब यहाँ के पहले 3 ऑब्जर्वेशंस और यहाँ के 3 ऑब्जर्वेशंस, उनको कंपेयर करके देखो. पहले 3 ऑब्जर्वेशंस जो है वो सेम है, बट सामने वाले कंडीशंस देखो क्या, कंडीशंस इंटरचेंज हो रहा है. सेकंड वाला तो भाई थ्रू एंड थ्रू सेम ही है. ये सेम ही है. log of 1 is always 0, राइट. आपका देखो फर्स्ट एंड थर्ड, ये इधर है, ये भी इधर होगा. ये जो इधर है ये अब log of x निगेटिव है जब 1 से छोटा है, log of x पॉजिटिव है when 1 से बड़ा है, log of x निगेटिव है when x 1 से बड़ा है, log of x पॉजिटिव है when x 1 से छोटा है. समझ में आ रहा है. चौथा वाला स्पेशल केस, अगर x के मल्टीपल वैल्यूज दिए रहेंगे, लेट्स जस्ट से फॉर p एंड q सच दैट p एंड q के बीच में रिलेशन क्या है, p इज ग्रेटर देन q. तो जब बेस a वाला लॉग लगाते हो, जब आप बेस a वाला लॉग लगाते हो तो भाई एक कौन से टाइप का है, उसके अकॉर्डिंग इनके बीच का इनइक्वालिटी बिहेव करेगा. अगर इंक्रीजिंग है तो भाई p अगर q से बड़ा है तो log of p भी log of q से बड़ा रहेगा, क्योंकि ये कौन से टाइप का बिहेवियर दिखा रहा है, इंक्रीजिंग. बट वही डिक्रीजिंग में क्या होगा, इफ p इज ग्रेटर देन q देन log of p इज लेस देन log of q. ये क्लियर है. नेक्स्ट, जैसे पहले 3 के लिए किया था वैसे नेक्स्ट 3 के लिए उसमें से अगेन ये वाला ऑब्जर्वेशन तो सेम है. log of any number with same base is always 1. तो भाई हमारा x जो है वो बेस से बड़ा है या छोटा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा. यहाँ पर log of x greater than 1 when x is greater than a, log of x is less than 1 when x is less than a, log of x is less than 1 when x is greater than a, log of x is greater than 1 when x is less than a. लिखते टाइम समझ में नहीं आता, बट जब आप बोलते हो ना तब क्लैरिफाई होता है. ये क्लियर है. उसमें से बस आपको ये ध्यान देना पड़ेगा. ये अगर दिमाग में रहेगा ना आपके कि लाइक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, तो आपको इनइक्वालिटीज हैंडल करना इजी हो जाता है. ठीक है. सेकेंड चीज, आपको ऑब्जर्वेशंस बोला है,
तो भाई ऑब्जर्व करने के लिए आपको ग्राफ को भी सामने रखना पड़ेगा, सिर्फ इनको देखने से कुछ नहीं होने वाला। ये टेबल सामने भी अगर रहता है आपको साइमल्टेनियसली ग्राफ सामने रखना पड़ेगा, ये उसी के ऊपर ऑब्जर्वेशन है। ये क्लियर है? इसके ऊपर स्टेटमेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया है, दूसरा स्टेटमेंट दिया है, तीसरा दिया है, क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट। समझ में आ रहा है? देयर विल बी नो कैलकुलेशन, देयर विल बी ओनली स्टेटमेंट। हो सकता है। हो गया जी नोट डाउन सबका? और देखो, जब आप कोई भी क्वेश्चन बैंक को हैंडल कर रहे हो, इफ देयर आर सर्टन कंसेप्ट जो आपको नहीं पता अब तक, जैसे कि अगर पाथफाइंडर या फिर एमएफएन में अगर आप जाओगे, लॉगरिदम के ऊपर आपको जो क्वेश्चंस रहते हैं उनमें कभी कभी सीक्वेंस एंड सीरीज घुसा दिया जाता है। एक लॉग लगाकर 3-4 नंबर है, वो एपी में है, वो जीपी में है, इस टाइप से आ रहा है। क्या हमारा एपी जीपी हुआ है? तो ऐसे टाइम पे स्किप दोस क्वेश्चंस, वापस से आने वाले हैं हम। ऐसा नहीं कि हमने अगर कोई चैप्टर अगर कंप्लीट किया तो वापस से उसको मिलना ही नहीं है, दूर का रिश्तेदार मत बनाओ उसे। अब कुछ कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं सर ये बड़ा वाला कॉलम जो है फॉर्मेट वो याद रखना काफ़ी जान पे आता है, तो उसको कुछ शॉर्ट वाला फॉर्मेट नहीं है क्या? हाँ भाई है। शॉर्ट में अगर याद रखना है तो भाई उसके लिए भी ट्रिक है। चाहे तो आप ये शॉर्ट फॉर्म से शुरू करो, डिटेल्स के लिए वापस बड़े वाले कॉलम को देख लो, कोई पंगा नहीं है। ठीक है? log of x with base a is greater than 1 when a is greater than 1 it means x is greater than a. If a is between 0 to 1 it means x is between 0 and a. When a is greater than 1 it means x is between 0 and a. When a is between 0 and 1 it means x is greater than a. तो बड़े वाले टेबल पे आप कॉलम वाइज देख रहे हो, ये जो है शॉर्ट फॉर्म ये हमने रो वाइज एक्सट्रैक्ट करके बनाया। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं लॉग के ऊपर। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स
हमें लॉग के लॉज पता होने की वजह से इनके साथ खेलना तो आता ही है, ठीक है। तो इन्हीं लॉग में अगर कोई भी एक पार्ट अगर अननोन रहेगा, लाइक जैसे हमें वेरिएबल एक्स के टर्म में दिया है, तो हमें एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, क्या मैं लॉग ऑफ 144 को 12 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? 12 का स्क्वायर। फिर अपना थर्ड लॉ, अगर लॉग ऑफ एनी नंबर विथ पावर रहता है तो वो पावर सामने मल्टीप्लीकेशन में आता है, तो ये log ऑफ 12 का स्क्वायर बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ 12। ऊपर log 12 नीचे log 12 कैंसिल हो गया, इधर कौन बचा? LHS में सिर्फ 2 बचा, तो 2 इज इक्वल टू log ऑफ x। और यहाँ पर log का बेस दिया है क्या? और बेस नहीं दिया है तो बेस इज 10। If 2 is equal to log of x with base 10, then 10 to the power 2 is equal to x। सॉल्व करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन देखो, log ऑफ, मैंने 144 को क्या लिखा जी? 12 का स्क्वायर लिखा, और यहाँ पर log ऑफ 12 ऐसे ही रखा, और यहाँ पर क्या है जी? x। अब ये 2 किधर आएगा? सामने आएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ 12 अपॉन log ऑफ 12 इज इक्वल टू log ऑफ x विद बेस 10 रहता है, बेस नहीं दिया है, मतलब ये log 12 कैंसिल हो गया। अब हम जानते हैं ना भाई log ऑफ x विद बेस 10 इज इक्वल टू 2, तो भाई इधर के बेस को हम इधर लेकर आ सकते हैं log हटाने के लिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई? x इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर हो जाएगा। x का वैल्यू क्या मिलेगा? 100। तो पहले वाले क्वेश्चन के लिए x का वैल्यू क्या है? समझ में आया हमने कैसे टैकल किया? नेक्स्ट वाले के लिए निकालो, अब सिमिलर है। किस चीज का 3/2 आया? नाइस। वन 125 नंबर देखते से क्लिक होना चाहिए। इट इज अ क्यूब ऑफ 5। 25 इज स्क्वायर ऑफ 5। सेकंड वाले के लिए x का वैल्यू मिलेगा जी आपको 3/2। नेक्स्ट थर्ड वाला क्वेश्चन, इंडिविजुअल लॉग में क्या है? एडिशन है, तो सिंगल लॉग में क्या आएगा? प्रोडक्ट आएगा। तो हम इसको थर्ड वाले क्वेश्चन को देखो, हम सीधा क्या कर सकते हैं, log ऑफ 4 into 16 into 64 with base x इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे? सीधा 12 लिखेंगे। ये क्लियर है? अब यहाँ पर आपको ये 4, 16, 64 इनके बीच में रिलेशन पता होना जरूरी है। जैसे कि दिस इज नथिंग बट 2 का स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट 2 to the power 4, दिस इज नथिंग बट 2 to the power 6। ये क्यों किया? क्योंकि सबका बेस सेम चाहिए था। 4, 16, 64 ये 2 के पावर में, आप 4 के पावर में भी ले सकते हो, बट आई डाउट 4 के पावर से जाएंगे तो मिलेगा, इसलिए 2 का पावर लिया। 2 से और छोटा हो सकता है क्या? नहीं, इतना ही होगा। अब इनका क्या लिखेंगे जी हम? log ऑफ 2 to the power 12 विद बेस x बराबर है इज इक्वल टू 12, और ये 12 अब किधर आएगा? सामने आएगा 12। तो भाई 12 टाइम्स ऑफ log ऑफ 2 विद बेस x इज इक्वल टू 12।
ये 12 इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीजन में, तो यहाँ पर अब क्या बचेगा 1। एंड log ऑफ 2 विथ व्हाट बेस विल बी 1? 2। log ऑफ एनी नंबर विथ सेम बेस इज 1। हमें वो स्टेटमेंट पता है, बट अप्लाई करना भी आना चाहिए। या फिर आप सीधा बोल सकते हो 2 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1। किसका पावर 1 लगाओगे तो 2 मिलेगा भाई, एक्स तब भी मिलेगा जब एक्स इज इक्वल टू 2 रहेगा। ये क्लियर है? यहाँ पर अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पे दो इंडिविजुअल लॉग का क्या है, एडिशन है, तो सिंगल लॉग के अंदर क्या आएगा, उनका प्रोडक्ट आएगा। तो देखो ये बन जाता है आपका लॉग ऑफ एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू लॉग ऑफ 27। अब देखो यहाँ पर सिंपल कर, दोनों साइड पे लॉग ही लगा है, और वो भी लॉग विथ सेम बेस, तो हम लॉग हटा सकते हैं। तो देखो एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री क्या बन जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 9। लॉग हटा दिया तो यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ 27। ये लॉग क्यों हटा पाए समझ में आ रहा है, क्योंकि दोनों साइड पे लॉग लगा है इसीलिए। ठीक है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो भाई एक्स का वैल्यू क्या आएगा, एक्स का वैल्यू क्या आएगा, माइनस नहीं लिख सकते, बिकॉज एक्स का वैल्यू अगर -6 डालेंगे तो -6 -3 -9, लॉग ऑफ -9, लॉग ऑफ निगेटिव नंबर एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं, तो ऐसे टाइम में हम सिर्फ +6, ये चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर है, x इज इक्वल टू 10। क्योंकि देखो ये देखते से हो जाता है, ये 2 जो है ये पावर में जाएगा तो ये क्या बन जाता है ओवरऑल 9, लॉग ऑफ 11 प्लस लॉग ऑफ 9, लॉग ऑफ 99, बराबर है। यहाँ पर लॉग ऑफ x प्लस 1, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है, तो बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 99, आपको ये मिलेगा लॉग हटाने के बाद। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाता है 100, तो एक्स क्या हो जाएगा 10। नेक्स्ट टाइपोलॉजी देखते हैं जी, इवैल्यूएट। अब हम एक लेवल बढ़ा रहे हैं, नंबर 1 3 टू द पावर 2 माइनस लॉग ऑफ 4 विद बेस 3, ये सब कुछ पावर में ही है। ठीक है, एट टू द पावर 1/3 प्लस लॉग ऑफ 121 का पावर 1/3 विद बेस 2। 10 to the power log of m with base 10 plus
2 times of log of n with base 10 plus 3 times of log of p with base 10. पहला दूसरा तीसरा लॉ तक जब रहता है तब हम इजीली कर पाता है। अब चलते हैं आगे। यहाँ पर हमारे 7th लॉ का एंट्री होता है, जिसके लिए 6th एंड 7th के लिए मैंने बताया था काफी कंडीशनल है, जब जरूरत पड़ती है तभी हम लेकर आता है। लाइक समथिंग टू द पावर, और पावर में भी कौन है, लॉग लगा है, मतलब एक्सपोनेंट एंड लॉगरिथम का मिक्सचर आ रहा है। ऐसे टाइम पे हमें लॉ नंबर 7 को याद करना ही पड़ेगा। ये क्लियर है? चलो पहले वाले से शुरू करते हैं। Okay, 3 to the power 2 minus log of 4 with base 3। अब यहाँ पर 2 एंड ये log of 4 with base 3 को हम काम नहीं करवा सकते। रीजन, वो लॉग में है, ये नॉर्मल नंबर है, तो हमें ये वाले नंबर को लॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी होगा। तो क्या मैं इस 2 को 2 into 1 लिख सकता हूँ, और उस जो 1 है उसको मैं log of 3 with base 3 बोल सकता हूँ। तो बेसिकली देखो क्या हो जाएगा, ये 3 to the power 2 into log of 3 with base 3 माइनस log of 4 with base 3। हमने क्या किया समझ में आया? हम इसको लेकर आ गए जिसका वैल्यू क्या है, 1 है। log of any number with same base is always 1। अब यही नंबर क्यों लेकर आ गए, क्योंकि हमें बेस कौन चाहिए था, 3 चाहिए था भाई, तभी तो इनको लेकर हम कुछ कर पाएंगे। अब यहाँ पर ये जो 2 रहेगा ये किधर जाएगा, 3 के पावर में जाएगा। तो देखो क्या बन जाते हैं, 3 to the power log of 3 square with base 3 माइनस log of 4 with base 3। नेक्स्ट 3 square is nothing but 9। अब ये log of 9 माइनस log of 4, माइनस है तो सिंगल लॉग में क्या आएगा, उनका डिवीजन आएगा, तो बन जाता है 3 to the power log of 9/4 with base 3। अब आता है लॉ नंबर 7, a to the power log of m with base a is equal to m। हमने लिखा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसका बेस 3 है, एक्सपोनेंट में लॉगरिथमिक फंक्शन जिसका बेस 3 है, तो भाई हम सीधा इसको लिख सकते हैं, आवर आंसर इज। समझ में आया? हम जब शुरू कर रहे हैं हम सिर्फ नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचते हैं, व्हाट कैन वी डू हियर सो दैट वी कैन गो हियर। हैरी पॉटर का मैजिक वॉन्ड नहीं है कि लेगा आपने यहां से डायरेक्टली नहीं आएगा इधर, स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू कैलकुलेट। इनिशियली तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, आपका जो टाइम बचाना रहता है स्पीड की वजह से वो विथ टाइम आएगा। ये क्लियर है? देखो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं हम। यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन में कम से कम यहाँ पर हमारा बेस में 3 था और ऊपर लॉग वाले का भी बेस क्या था, 3 था। सेकंड क्वेश्चन में देखो यहाँ पर हमारा 8 है और यहाँ पर हमारा लॉग का बेस क्या है, 2 है। तो ये देखने के बाद हम शुरू से ही क्या पकड़ के चलेंगे, 8 को हम सीधा लिखेंगे 2 का क्यूब। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए हम क्या कर रहे हैं, 8 को हमने क्या लिखा है जी, 2 का क्यूब, और ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 प्लस। अब यहाँ पर देखो कुछ कुछ जुगाड़ शुरू से ही कर लो, ये 1/3 जो पावर में वो लॉग के सामने मल्टीप्लीकेशन में आएगा, तो दिस बिकम्स 1/3 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ 121 विद बेस 2। ये क्लियर है? अब यहाँ पर क्या होगा, 8 को हमने 2 का क्यूब लिखा, ये 3 जो है अंदर सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो देखो क्या बन जाता है, ये 2 to the power 3 into 1/3 1 प्लस 3 into 1/3 तो 1 ही रहेगा, ये सीधा बन जाता है भाई लॉग ऑफ 121 विद बेस 2। ये क्लियर है। और ये 121 को 11 का स्क्वायर करने के चक्कर में मत पड़ो, मत पड़ो। ये क्लियर है। इधर अब इस 1 को हम क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ ए नंबर विथ सेम बेस, बट अपने को बेस कौन चाहिए, 2 चाहिए, तो इस हम 1 को हमने क्या लिखा जी, log of 2 with base 2 plus log of 121 with base 2, और दो इंडिविजुअल लॉग का एडिशन है तो सिंगल लॉग में प्रोडक्ट आएगा। तो दिस बिकम्स 2 to the power log of 2 into 121 242 with base 2, इस तरीके से बनेगा। सेवंथ लॉ, ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर डायरेक्टली क्या आता है, ओके। थर्ड वाला इजी है, थर्ड वाला बहुत ही इजी है। फर्स्ट स्टेप, ये 2 और 3 जो सामने है लॉग के, उनको हम सीधा भेज देंगे पावर में। नेक्स्ट, इंडिविजुअल लॉग का एडिशन है तो सिंगल लॉग में क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा। तो ये बन जाता है आपका, ये दो चीजें करने के बाद 10 to the power log of m into n square into p cube with base 10, सेवंथ लॉ। आ गया आंसर, ठीक है। एटी वन to the power 1 upon log of 3 with base 5 plus 27 to the power log of 36 with base 9 plus 3 to the power 4 by log of 9 with base 7।
81, 3 का पावर 4 रहता है, बेसिकली बेस इज 3, बट अपने को ऊपर बेस 5 है, राइट? ऊपर बेस क्या है? 5 है। लॉ नंबर 6 देखा था आपने, रेसिप्रोकल वाला पार्ट, सेकंड वाला पार्ट रेसिप्रोकल। लॉग ऑफ m विद बेस a इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग ऑफ a विद बेस m। मतलब हम बेस और नंबर का इंटरचेंज कर सकते हैं अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो। ये क्लियर है? तो भाई इधर जुगाड़ हो गया। अपने को बेस 3 चाहिए, तो ये 1 अपॉन लॉग ऑफ 3 विद बेस 5 को हम लिखेंगे लॉग ऑफ 5 विद बेस 3 कर देंगे। ये क्लियर है? चलो भाई इधर का जुगाड़ हो गया। अब इधर आता है, ये 3 का क्यूब है, और यहाँ पर देखो लॉग ऑफ वॉट एवर बट विथ बेस 9 है। 9 इज नथिंग बट 3 का स्क्वायर, मतलब इधर भी बेस हम मैच कर सकते हैं। सेम चीज, ये log ऑफ 9 विद बेस 7, अपने को 3 चाहिए, तो 9 बेस में चाहिए, उसको हम 3 का स्क्वायर बना सकते हैं। अगेन इसको हम क्या करेंगे? ऊपर भेजेंगे। समझ में आया? इंडिविजुअली सबको एक साथ मत देखो, बाइट साइज, जितना आपका ब्रेन हजम कर सकता है उतना ही देखो। ये क्लियर है? ओके, चलो पहले वाले से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे जी? देखो यहाँ पर 81 को हम लिखेंगे सीधा 3 to the power 4, और इसको भी हम एक साथ चेंज कर देंगे। ये दोनों स्टेप एक साथ कर रहा हूँ, तो ये बन जाता है भाई 3 to the power 4, और जो ऊपर वाला पार्ट है इट इज इनटू लॉग ऑफ 5 विद बेस 3 बन जाता है। नेक्स्ट पे आता है, यहाँ पर हमने इसको लिखा भाई 3 का क्यूब, 9 को लिखा भाई 3 का स्क्वायर। फिलहाल यहीं पर निपटा लेते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो भाई 36 को अपन 6 का स्क्वायर लिख देंगे इफ नीडेड। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले 3 का क्यूब मल्टीप्लीकेशन में कौन आएगा भाई? अब यहाँ पर लॉग ऑफ 36, ओके 36 को हम 6 का स्क्वायर लिख ही देते हैं, और नीचे हमने क्या लिखा जी? 9 को मतलब 3 का स्क्वायर लिख दिया। ये क्लियर है? प्लस नेक्स्ट पे आता है 3 to the power 4 ऊपर ही रहेगा, और ये जो नीचे है ये ऊपर जाएगा। दिस बिकम्स लॉग ऑफ 7 विद बेस 9, बट 9 को हमने क्या लिखा? 3 का स्क्वायर लिख दिया। ये क्लियर है? हम घाई घाई नहीं कर रहे, हम गड़बड़ नहीं कर रहे। अब यहाँ पर ये जो 4 रहेगा वो पावर में जाएगा, तो दिस बिकम्स 3 to the power log ऑफ 5 to the power 4 विद बेस 3। ये सॉल्व करने के लिए रेडी है, 7th लॉ। ये क्लियर है? यहाँ पर आता है अब प्लस, इसका 2 सामने मल्टीप्लीकेशन में आएगा, बट बेस वाले का पावर सामने डिवीजन में आता है। 8th लॉ, m to the power n with base a to the power b is equal to n by b। ये n भी 2 है, b भी 2 है, तो ये दोनों सामने आएंगे तो ये 2/2 हो जाता है। बेसिकली 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली हम इनको गायब कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या बन जाए, और ये जो 3 रहेगा वो पावर में भेज देंगे, तो दिस बिकम्स 3 to the power log of 6 cube with base 3। अगेन दिस इज रेडी टू गो फॉर 7th लॉ। यहाँ पर भी ये जो 2 रहेगा बेस का पावर, ये सामने डिवीजन में आएगा, तो ये 2 जो बचेगा वो अब 7th का पावर में, तो दिस बिकम्स 3 to the power log of 7 square with base 3। दिस इज ऑल्सो रेडी टू गो बाय 7th लॉ। क्या हो जाता है फिर आपका आंसर? 5 to the power 4 प्लस 6 to the power 3 प्लस 7 to the power 2। इफ नीडेड इसका वैल्यू आप टैली कर सकते हो। 5 to the power 4 इज 625, दिस इज 216, दिस इज 49। पंचवीस आणि 16, 41 आणि दिस 90, 890, 890। ओके,
और सिर्फ इनको अभी नोट डाउन मत करो, जो हम क्लास में देख रहे हैं ना क्वेश्चंस, उनको वापस से खुद से ट्राई करके देखो सॉल्व करने का। यू आर लाइक अरे ये क्वेश्चन दिया नहीं हुआ, सर ने सॉल्व करके दिया था मैंने छाप लिया, अब हो तो गया, कौन पूछने वाला है। डोंट लेट दैट हैपन, ऐसा मत करो। ठीक है, नेक्स्ट वाले को ट्राई करो, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। यह आएगा आपका 3/2, वो आता है आपका 2/3। तीन के पावर्स में मेंशन किया है इनको, 9 को हर जगह पर लिखा 3 का स्क्वायर, 27 को हर जगह पर लिखा 3 का क्यूब, तो ये बन जाता है 3/2 माइनस 2/3। ओके, एक एक करो, पहला पहले नोट डाउन कर लो, उसके बाद सेकंड वाला। राइट, 3/2 माइनस 2/3 क्या आएगा आपका? हाँ जी, सेकंड वाला बताने की जरूरत है क्या? आपको बस क्या करना है, जिधर जिधर 27 है उसको हम 3 का क्यूब लिखेंगे इधर भी, जिधर जिधर 9 है उसको हम 3 का स्क्वायर लिखेंगे इधर भी, और फिर सीधा 8th लॉ सामने आएगा, सिंप्लीफाई करना। ओके, यहाँ पर आता है, यहाँ पर 6th लॉ यूज होगा। रीजन, हमारा जो इधर बेस है और हमारा जो इधर बेस है, क्या वो मैच कर रहा है क्या? और हमारा 6th लॉ क्या बोलता है, हमें जो चाहिए वो मनचाहा बेस हम लेकर आ सकते हैं, बट अंडर सर्टन कंडीशन। ठीक है, ये 3 को हम गायब नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, ये 2 टू द पावर, ये log ऑफ 5 विद बेस 3 को हमने लिखा भाई log ऑफ 5 विद बेस 2 डिवाइडेड बाय log ऑफ 3 विद बेस 2। ठीक है, अरे अगले वाले पार्ट को वैसे ही छोड़ देते हैं। ये वाला क्रूशियल स्टेप है, हमने 6th लॉ का इनिशियल पार्ट, log ऑफ m विद बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m विद बेस b डिवाइडेड बाय log ऑफ a विद बेस b। इस तरीके से अप्लाई किया। ये क्लियर है? आके अब इसके आगे क्या कर सकते, सोचो जरा, सोचो सोचो सोचो। जो नीचे वाला पार्ट है उसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं ना ऊपर लाने के लिए, समझ में आ रहा है? 1/log ऑफ वॉट एवर विथ बेस वॉट एवर, हम उसको उल्टा कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 2 टू द पावर, ये जो पार्ट है ये दोनों का एक्सचेंज करेंगे और ये ऊपर आएगा, तो देखो क्या बन जाता है, ये पहला वाला पार्ट वैसा का वैसा, log ऑफ 5 विद बेस 2 मल्टीप्लाई विथ, अब ये log ऑफ 3 विद बेस 2 नीचे है, ऊपर आएगा तो log ऑफ 2 विद बेस 3 हो जाएगा, तो बन जाता है ये log ऑफ 2 विद बेस 3 माइनस ये वैसा का वैसा ही छोड़ दिया। ये क्लियर है? ये क्लियर है? अब ये जो हमने मल्टीप्लिकेशन है, क्या मैं इसको पहले लिखा तो कुछ फर्क पड़ेगा? प्रोडक्ट ही तो है। ये क्लियर है? अभी करने के पीछे रीजन क्या है, किसी भी लॉग लगे हुए नंबर के सामने अगर कुछ आता है तो वो किधर जाता है, पावर में जाता है। ये क्लियर है? तो इसको अब हम पावर में भेजेंगे, तो देखो पावर में भेजते तो क्या हो जाता है, ये 2 टू द पावर log ऑफ 5 विद बेस 2, और इसके भी पावर में, अब 5 के पावर में कौन गया है,
लॉग ऑफ 2 विद बेस 3, समझ में आया? और ये सामने वाला पार्ट वैसा का वैसे ही छोड़ दो। अब यहाँ पर देखो, क्या यहाँ पर 6th लॉ अप्लाई हो सकता है? सॉरी 7th लॉ। एक्सपोनेंट का भी बेस वही है, एक्सपोनेंट में जो लॉग लगा है उसका भी बेस वही है, तो ये सीधा बन जाता है भाई 5 टू द पावर लॉग ऑफ 2 विद बेस 3 माइनस ये क्या था जी हमारा 5 टू द पावर लॉग ऑफ 2 विद बेस 3 था। आंसर क्या आएगा? ओके, मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूँ। आपको जो मैं होमवर्क वाले क्वेश्चंस देता हूँ ना, वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पे ही रहता है, उनके ऊपर आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपका इंडिविजुअल कंसेप्ट अगर स्ट्रांग रहेगा तो आप उनका कॉम्बिनेशन भी स्ट्रांग कर सकते हो। यू आर लाइक सर मेरे बेस वाले कंसेप्ट्स उतने क्लियर नहीं है, मेरे से टॉप लेवल का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, होगा भी नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ। कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा होगा तो बता देना, मेरे ख्याल से नहीं होगा। log of 75/16 plus log of 32/243 minus 2 times of log of 5/9 is equal to log of 2. Log of x square upon yz plus log of y square upon zx plus log of z square upon xy is equal to 0. Log of 2 plus 16 times of log of 16/15 plus 12 times of log of 25/24 plus 7 times of log of 81/80 is equal to 1. कैटेगरी सेम है।
2 times of log of 3 plus 3, 4 plus 1 by 3 times of log of 64 with base 2.
एक फिक्स वाला मतलब क्वेश्चन। इतना काफी है होमवर्क। ओके, हमारा जो चैप्टर लॉग है, हमें एनडी के लिए लॉग जितना पूछा जाता है उतना तो हमने कंप्लीट कर लिया है। लॉग काफ़ी इजी चैप्टर रहता है, ठीक है। फंडामेंटल लॉज ऑफ लॉगरिदम्स अगर याद रहेंगे, आप लॉग वाला कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बट अगर वो क्वेश्चन अगर घुमा फिरा के पूछा है, लाइक कोई और कंसेप्ट डाल के पूछा है, ऐसे टाइम पे आपको वो वाला कंसेप्ट भी आना ज़रूरी है। ये क्लियर है? कल ये टास्क होना ही चाहिए। Until and unless everyone is able to solve all of these questions, हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाने का सोचेंगे भी नहीं। ये हमारा कितवा चैप्टर कंप्लीट हुआ? 5th चैप्टर। ये क्लियर है? इसका हेडलाइन फॉर्मेट बनाने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन मतलब है ही कितना, डेफिनेशन है, फंडामेंटल लॉज है, सिस्टम ऑफ लॉगरिथम है, एंड फंक्शन एंड उनके ग्राफ है, बस। ये क्लियर है? ये इजीली याद रह जाता है। सिस्टम में भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, एक तो बेस 10 रहता है या फिर बेस ई रहता है। ये क्लियर है?